अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। अभी जो साथियों हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं साथियों, उर्दू पेडागोजी के सवालात को हम लोग करने वाले हैं। कोलंबस के समझाने पर मल्लाह मजीद कितने दिन का सफर जारी रखने पर राजी हुए? 3 दिन और 4 दिन, 2 दिन और 3 रात। किसके बारे में बात हो रही है कि कोलंबस के समझाने पर मल्लाह कितने दिन का। तो ये पैराग्राफ पढ़ना है ना, तो हम यहां से पढ़ेंगे पैराग्राफ। और खास बात यह है कि पैराग्राफ में उसी चीज को याद रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है कि जिस तरह आपने पैराग्राफ जहां से पढ़ के छोड़ेंगे उससे आगे पढ़ते चलेंगे। कोलंबस महसूस कर रहा था कि उसका काफिला खुश्की के करीब पहुंचने ही वाला है। कोलंबस महसूस कर रहा था कि इसका काफिला खुश्की के करीब पहुंचने ही वाला है। उसे ऐसे आसार नजर आ रहे थे कि गोया के जमीन ज्यादा दूर नहीं है। जहाज के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे। कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नजर आ रहा था। किसी दरख्त की शाख पर पानी पर तैरती दिखाई दी, जिसमें सब्ज पत्ते और सुर्ख बैरियां लगी हुई थीं। उन्हीं आसार की बिना पर उसने मल्लाहों से कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दो। अगर 3 दिन में हम खुश्की पर न पहुंचे तो मैं वादा करता हूं हम लौट जाएंगे। उसने मल्लाहों से कहा, मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दो। कितने दिन की मोहलत है? 3 दिन की। कितने दिन की मोहलत है? 3 दिन की, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमको क्या पूछा है। कोलंबस के समझाने पर मल्लाह मजीद कितने दिन का सफर जारी रखने पर राजी हुए? तो 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ये जिस तरह मेथड में बताता हूं इसी तरह आप पास कर पाएंगे, वरना फिर आप जल्दीबाजी में घबरा के आप जल्दी जल्दी गलत गलत क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलंबस तारीकी में किस सिमत मुसलसल घूरता रहा? तारीकी का मतलब अंधेरा। शुमाल की जानिब, मगरिब की जानिब, मशरिक की जानिब, जुनूब की जानिब। तो देखते हैं तारीकी में किस सिमत मुसलसल घूरता रहा, यह पूछा गया है। कोलंबस तारीकी में किस सिमत घूरता रहा, है ना। तो देखते हैं, जहां से हमने छोड़ा है ना वहां से आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ध्यान दीजिए, अगर 3 दिन में हम खुश्की पर न पहुंचे तो मैं वादा करता हूं कि हम लौट जाएंगे। उसने ये बात इतनी एतमाद से कही कि मल्लाहों को इत्मीनान हो गया। कोलंबस ने उन्हें समझाया कि उस दौलत के बारे में सोचो जो तुम इंडीज से स्पेन ले जाओगे, और फिर इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ लौट जाना बेवकूफी है। कोलंबस के समझाने पर वो लोग मजीद 3 दिन सफर जारी रखने पर राजी हो गए। कोलंबस पूरी रात जागता रहा। क्या करता रहा? जागता रहा। और वह तारीकी में, अब देखिए यहां पर आ गया, वह तारीकी में मगरिब की सिमत मुसलसल घूरता रहा। किस सिमत घूमता रहा? मगरिब की तरफ। मगरिब के माने पश्चिम की जानिब। कहां पर? पश्चिम की जानिब मुसलसल घूरता रहा। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा जी। 92 में कोलंबस तारीकी में किस सिमत मुसलसल घूरता रहा? तो मगरिब की जानिब। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, मल्लाह ने खुशी से चीख कर क्या कहा? साहिल साहिल, रोशनी रोशनी, खुशकी खुशकी, पेड़ पेड़। मल्लाहों ने खुशी से चीख कर क्या कहा? तो जहां से आप पैराग्राफ छोड़े हैं, देख रहे हैं एक आपको लेबल मिल रहा है, जहां से आपने पैराग्राफ छोड़ा है उससे आगे से पढ़िएगा। ध्यान दीजिए, और दुआ कर रहा था कि अगली सुबह वो लोग खुश्की पर पहुंच जाएं। अचानक उसे कहीं दूर रोशनी नजर आई जो हरकत करती मालूम हो रही थी। उसने एक मल्लाह को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? वो मल्लाह खुशी से चीख पड़ा, रोशनी रोशनी। मल्लाह खुशी से क्या चीख पड़ा? रोशनी रोशनी। क्या? रोशनी रोशनी। तो अब देखिए, मल्लाह खुशी से क्या चीख पड़ा? तो आपको यहां पर मिलेगा, मल्लाह ने खुशी से चीख कर क्या कहा? रोशनी रोशनी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 94 में, कोलंबस को कौन सा ख्याल दुरुस्त निकला? जमीन गोल है,
जमीन हमवार है, मशरिक से सफर करके इंडीज तक पहुंचा जा सकता है, जुनूब से सफर करके इंडीज तक पहुंचा जा सकता है। कोलंबस का कौन सा ख्याल दुरुस्त निकला? तो ये पैराग्राफ जो है ये आप देखेंगे तो आपको यहां पर अभी मिल जाएगा। कोलंबस ने उसे ये बात दूसरों तक बताने से मना कर दिया। अगली सुबह उसे जमीन दिखाई दी, सारे मल्लाह खुश्क हो गए, सारे मल्लाह खुश्क हो गए। कोलंबस की खुशी की कोई इंतहा न थी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला कि जमीन गोल है। क्या कह रहा है? उनका ख्याल दुरुस्त निकला कि जमीन गोल है और मगरिब की तरफ सफर करके एंडीज तक पहुंचा जा सकता है। क्या उनका ख्याल दुरुस्त निकला? जमीन गोल है और मगरिब की तरफ सफर करके इंडीज तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं क्या निकला ख्याल उनका दुरुस्त है। जे कोलंबस का कौन सा ख्याल दुरुस्त निकला? तो जमीन गोल है, जमीन हमवार है, मशरिक से सफर करके इंडीज तक पहुंचा जा सकता, जुनूब से सफर करके। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये कहा साथियों कि उनका ख्याल ये दुरुस्त निकला कि जमीन गोल है। क्या है? जमीन गोल है। क्या निकला? जमीन गोल है ना? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए अगला है साथियों 95 नंबर क्वेश्चन में है, परिंदे झुके बादल और पानी पर तैरती शाख किसके आसार थे? बारिश होने के, आंधी आने के, खुश्की के दौर होने के और खुश्की के करीब होने के। एक बात आप समझ लीजिए, होता क्या है कि एग्जाम हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो सेट 1, सेट बी, सेट सी, सेट डी, यानी ए बी सी डी 4 सीरीज होता है। सारे क्वेश्चन का जो सीरीज होता है वो अलग अलग इस पर होता है। अब मान लीजिए कि सेट ए का इसी एतबार से रहेगा कि जिस तरह ऊपर क्वेश्चन है उसी तरह आपको आंसर मिलता चला जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि आपको उस तरह आंसर नहीं मिला होगा, तो फिर आपको खोजना होगा। चूंकि पैराग्राफ कंप्लीट हो गया तो फिर इसको हम ऊपर से शुरू करेंगे। परिंदे झुके बादल और पानी पर तैरती शाख किसके आसार थे? बारिश होने के, आंधी आने के, खुश्की दूर होने के, खुश्की के करीब होने के। तो ये चूंकि अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे कि पैराग्राफ तो कंप्लीट हो गया है लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर पैराग्राफ के शुरू से हम पढ़ेंगे। तो यहां से पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब यहां से जब पढ़ेंगे ना तो हमको मिल जाएगा। देखिए अभी हम बताते हैं आपको, ऊपर से जब आप पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। चूंकि ये पैराग्राफ आप देखे होंगे कि बहुत दूर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर मिलना चालू हुआ था, यहां तक पढ़े थे तब। देखिए ध्यान दीजिए, कोलंबस महसूस कर रहा था कि उसका काफिला खुश्की के करीब पहुंचने ही वाला है। उसे ऐसे आसार नजर आ रहे थे गोया के जमीन ज्यादा दूर नहीं है। जहाज के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे, कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नजर आ रहा था। किसी दरख्त की शाख पर पानी तैरती दिखाई दे रही थी जिसमें सब्ज पत्ते और सुर्ख बेरियां लगी हुई थी। इन्हीं आसार की बिना पर उसने मल्लाहों से कहा मुझे सिर्फ। तो ये देखिए किसके करीब पहुंचने वाला था? तो खुश्की के करीब पहुंचने वाला था। किसके करीब पहुंचने वाला था? तो खुश्की के करीब पहुंचने वाला था। किसके करीब पहुंचने वाला था? खुश्की के करीब पहुंचने वाला था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा जी यहां पर है ना जे परिंदे झुके बादल और पानी पर तैरती शाख किसके आसार थे? बारिश होने के, आंधी आने के, खुश्की के दूर होने के, खुश्की के करीब होने के। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 95 का। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में, कोलंबस ने मल्लाहों को क्या समझाया? रात में हरगिज न सोएं, खाली हाथ लौटना बेवकूफी है, हमें खाकसारी से काम लेना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोलंबस ने मल्लाहों को क्या समझाया? तो पैराग्राफ जहां से आप पढ़े थे अभी उससे पढ़ेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर जी, अब देखिए यहां पर है, वो ऐसे आसार नजर आ रहे थे गोया जमीन ज्यादा दूर नहीं है। जहाज के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे, कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नजर आ रहा था। किसी दरख्त की शाख पर पानी भी तैरती दिखाई दे रही थी जिसमें सब्ज पत्ते सुर्ख बेरियां लगी हुई थी। उन्हीं आसार की बिना पर उसने मल्लाहों से कहा मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दो, अगर 3 दिन में हम खुश्की पर न पहुंचे तो मैं वादा करता हूं कि हम लौट जाएंगे। उसने ये बात इतनी एतमाद से कही कि मल्लाहों को इत्मीनान हो गया। कोलंबस ने उन्हें समझाया कि इस दौलत के बारे में सोच, उस दौलत के बारे में सोचो जो तुम इंडीज से स्पेन ले जाओगे और फिर इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ लौट जाना क्या है? ये देखिए यहां पर आ गया आपको, फिर इतनी दूर आने के बाद खाली हाथ लौट जाना बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी है। क्या है?
बेवकूफी है। यही है ना क्वेश्चन। तो अब आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि इसमें कहा गया मल्लाहों को क्या समझाया। कोलंबस ने मल्लाहों को क्या समझाया, रात में हरगिज ना सोएं गलत, खाली हाथ लौटना बेवकूफी है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कोलंबस मल्लाहों को दरख्त की शाख पर किस रंग की बैरियां नजर आई। कोलंबस और मल्लाहों को दरख्त की शाख पर किस रंग की बैरियां नजर आई, पीले रंग की, नीले रंग की, काले रंग की और सुर्ख रंग की। यह पूछा गया है कि बैरियां किस रंग की नजर आई। देखिएगा पैराग्राफ में अभी आपको और चूंकि देखिए एग्जाम हॉल में अगर आप इस तरह हल करेंगे ना तो आपको बहुत टाइम मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह हल करने से एक फायदा यह होगा कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप गलत नहीं कर सकते और आपका गलती होने का कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि आपने इस तरह हल किया है कि आप गलती कर ही नहीं सकते। किस रंग का साथियों ये आया, देखिए यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा, मिल जाएगा। जहाज के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे, कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नजर आ रहा था, किसी दरख्त की शाख पर पानी पर तैरती दिखाई दी और जिसमें सब्ज पत्ते, किस रंग के पत्ते थे, सब्ज पत्ते, सुर्ख बैरियां, बैरियां कैसे था भाई, सुर्ख बैरियां लगी हुई थी। कैसे पत्ते थे, सब्ज पत्ते थे, सुर्ख बैरियां थी, है ना, सुर्ख बैरियां बोला गया है। तो चलिए देखते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। जी ध्यान दीजिएगा, ये आपको ये है ना। चलिए यहां पर है, कोलंबस और मल्लाहों को दरख्त की शाख पर किस रंग की बैरियां नजर आई, पीले रंग की, नीले रंग की, काले रंग की, सुर्ख रंग की। तो आपका होगा सुर्ख रंग, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लफ्ज परिंदे, परिंद का मुतजाद क्या होगा, चरिंद और साथियों परिंदों, चौपाए और दो धारी। तो परिंद का मतलब परिंदा और इसका होगा चरिंद का मतलब चरने वाला जानवर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलंबस और मल्लाह किस मुल्क के रहने वाले थे, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी और इंडीज। तो इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि कोलंबस और मल्लाह किस मुल्क के रहने वाले थे। सबसे ऊपर में ही शायद दिया हुआ है जे किस मुल्क के रहने वाले थे, वो दिया हुआ है यहां पर। जी देख रहेंगे, ये यहां पर है कि मैं दिखाता हूं अभी आपको कहां पर किस मुल्क के रहने वाले थे। जी देखते हैं, कोलंबस महसूस कर रहा था कि उसका काफिला खुश्की के करीब पहुंचने ही वाला है। इसे ऐसे आसार नजर आ रहे थे गोया कि जमीन ज्यादा दूर नहीं, जहाज के गिर्द परिंदे उड़ रहे थे, कुछ फासले पर बादल भी झुका हुआ नजर आ रहा था, किसी दरख्त की शाख पर पानी तैरती दिखाई दी जिसमें सब्ज पत्ते, सुर्ख बेरियां लगी हुई थी। उन्हें आसार की बिना पर उसने मल्लाहों से कहा मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दो, अगर 3 दिन में हम खुश्की पर न पहुंचे तो मैं वादा करता हूं कि हम लौट जाएंगे। उसने ये बात इतनी एतमाद से कही कि मल्लाहों को इत्मीनान हो गया। कोलंबस ने उन्हें समझाया कि उस दौलत के बारे में सोचो जो तुम इंडीज से स्पेन ले जाओगे। तो वो लोग कहां के रहने वाले थे, स्पेन के रहने वाले थे। कहां जा रहे थे, कहां पर, इंडीज जा रहे थे। कहां जा रहे थे, इंडीज जा रहे थे और रहने वाले कहां थे, स्पेन के रहने वाले थे। तो अब आपको मिल गया कि कोलंबस ये लोग कहां के रहने वाले थे, स्पेन के रहने वाले थे। तो ये क्वेश्चन नंबर, कोलंबस और मल्लाह किस मुल्क के रहने वाले थे, फ्रांस गलत, जर्मनी गलत, इंडीज गलत, स्पेन हो जाएगा आपका, क्योंकि वो लोग जा रहे थे इंडीज और रहने वाले थे स्पेन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हिदायत, नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये शेर है, तो पहले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। इस नज्म में जमीन के हर शय किस चीज से बेजार है, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, धूप से। जमीन के हर शय किस चीज से बेदार है, यह पूछा गया है। सब मुझको बादल कहते हैं, जीवन मेरा ऐसा, इधर उधर आकाश के ऊपर घूमूं हाथी जैसा, आसमान की ऊंचाई से देखूं धरती सारी, तपती मिट्टी गर्म हवाएं सूखी क्यारी क्यारी, है ना। आपको क्वेश्चन यही पूछा गया कि जमीन के हर शय किससे बेजार है।
तो यहां पे देखिएगा आप, आसमान की ऊंचाई से देखूं धरती सारी, तपती मिट्टी गर्म हवाएं सूखी क्यारी क्यारी, पौधे पेड़ परिंदे सबकी जान के पड़ गए लाले, बकरी प्यासी गाय भी प्यासी प्यासे नदी नाले, बिन अमराई खेत बगीचे सबके सब मुरझाए, झील किनारे हर हिरनी प्यासी शाख पे गुल खिमलाए, बच्चे बूढ़े सबकी ज़बां पर पानी पानी पानी, उनकी खातिर पेश करूं मैं क्यों ना कोई कुर्बानी। तो अब यहां पर पूछा गया था कि हर शय किससे बेजार है, तो यहां पे देखिए तपती मिट्टी गर्म हवाएं सूखी क्यारी क्यारी, और ऊपर देखिएगा सब मुझको बादल कहते हैं जीवन मेरा ऐसा, इधर उधर आकाश के ऊपर घूमूं हाथी जैसा। मतलब गर्मी से सारे लोग क्या है, परेशान है। क्या है, गर्मी से सारे लोग परेशान है। तो इस नज्म में जमीन के हर शय किससे बेजार है, सर्दी से है, गर्मी से है, बरसात से है, धूप से है, तो आपका होगा गर्मी होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। जे चलिए ठीक है। उसके बाद साथियों अगला जो क्वेश्चन है आपका, बादल जमीन के वासियों को क्या पहुंचाना चाहता है। बादल जमीन के वासियों को क्या पहुंचाना चाहता है, राहत पहुंचाना चाहता है, गर्मी पहुंचाना चाहता है, सितारे पहुंचाना चाहता है, खुशगवार मौसम पहुंचाना चाहता है। 101 नंबर का, बादल जमीन के वासियों को, यानी जमीन के वासी मतलब जमीन पर रहने वालों को क्या पहुंचाना चाहता है। तो देखिएगा आप यहां पर आपको मिल जाएगा जी, इसका है ना थोड़ा मतलब ही आपको निकाल के लगाना होगा। सब मुझको बादल कहते हैं जीवन मेरा ऐसा, इधर उधर आकाश के ऊपर घूमूं हाथी जैसा, आसमान की ऊंचाई से देखूं धरती सारी, तपती मिट्टी गर्म हवाएं सूखी क्यारी क्यारी, पौधे पेड़ परिंदे सबकी जान के पड़ गए लाले, बकरी प्यासी गाय भी प्यासी प्यासे नदी नाले, बिन अमराई खेत बगीचे सबके सब मुरझाए, झील किराने हिरनी प्यासी शाख पे गुल खिमलाए, बच्चे बूढ़े सबकी ज़बां पर पानी पानी पानी, उनकी खातिर पेश करूं क्यों ना मैं कोई कुर्बानी। तो कुर्बानी का मतलब है कि सारे लोग गर्मी से जब परेशान हैं तो उनके लिए कोई कुर्बानी पेश करूं, यानी उसके लिए मैं राहत भेजूं। यानी बादल क्या कर रहा है, राहत भेजने की बात कर रहा है। तो यहां पर बादल जमीन वासियों को क्या पहुंचाना चाहता है, गर्मी नहीं, सितारे नहीं, खुशगवार मौसम नहीं, बल्कि राहत। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमराई किसको कहते हैं। अमराई, जे अंगूर का बाग, सेब का बाग, आम का बाग और साथियों सब्जियों का बाग। अमराई किसको कहते हैं, देखिए जे अमराई, अमराई बोलते हैं आम के बाग को। किसको बोलते हैं, आम के बाग को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अमराई किसको बोलते हैं, आम के बाग को। चलिए, जान के लाले पड़ना से क्या मुराद है। जान के लाले पड़ना ये एक मुहावरा है। क्या है ये एक मुहावरा है। इससे क्या मुराद, जान जोखिम में डालना, शर्मिंदा होना, जीने की उम्मीद न रखना, जान निसार रखना। जान के लाले पड़ना नहीं बोलते हैं, अरे भाई जान का लाला पड़ गया, यानी जीने की उम्मीद न रखना। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी को दूर करने के लिए कौन कुर्बानी देना चाहता है। वन, बकरी और शाख और बादल। तो क्यों ना दूं कोई कुर्बानी, वो बादल बात कर रहा है तो बादल देना चाहता है। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जे, तो आप गर्मी को कौन कर रहा है साथियों, कुर्बानी देने की बात, बादल। अगला क्वेश्चन है, बादल आकाश के ऊपर किस किस तरह घूम रहा है। हवाओं से, परिंदों से, हाथियों से, बूंदों से। सबसे ऊपर ही ये दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे, सब मुझको कहते हैं जीवन मेरा ऐसा, इधर उधर आकाश के ऊपर घूमूं हाथी जैसा। कैसा घूम रहा है भाई, हाथी के जैसा घूम रहा है। तो अब यहां पर आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, बादल आकाश के ऊपर किस तरह घूम रहा है, हाथियों की तरह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा।